जैसे किसी फंक्शन में साइन लग जाए, सॉरी सिग्नम लग जाए, या लिस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे फंक्शन लग जाए, या मॉड कई बार लग जाए, इस टाइप का फंक्शन लग जाए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लग जाए, तो फिर ग्राफ कैसे बनेगा? तो उन सब टाइप का फंक्शन, ग्राफ ऑफ फंक्शन इन्वॉल्विंग स्पेशल फंक्शन, फंक्शन इन्वॉल्विंग स्पेशल फंक्शन, तो इस टॉपिक को क्वेश्चन से कवर कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, आपको ग्राफ बनाना है f ऑफ x इक्वल टू, सपोज आप किसका बनाओगे, एक्स क्यूब का बना लो, और डोमेन में दे देता हूं 1 से लेकर के 2 तक, क्योंकि डोमेन अगर अनलिमिटेड देंगे तो बन ही नहीं पाएगा, बनेगा लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो 1 से 2 तक, तो बताओ एक्स क्यूब का सबसे छोटा वैल्यू कितना रहेगा? 1 के बदला मैं इसे 0 से 2 कर देता हूँ, तो इस केस में एक्स क्यूब का सबसे छोटा वैल्यू क्या रहेगा? अब इसके बदले मैं इसे -1 कर देता हूँ या -2 कर देता हूँ, तो अब बताओ एक्स क्यूब का सबसे छोटा वैल्यू कितना? -8, और एक्स क्यूब का सबसे बड़ा वैल्यू +8। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इनपुट -8 से +8 तक बिलोंग कर रहा है, -8 से +8 तक बिलोंग कर रहा है। हाँ, ओपन जो भी -8 से +8 तक ये फंक्शन बिलोंग कर रहा है। तो फिर रेंज क्या होगा इस पूरे फंक्शन का? -8 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, -8 नहीं है ना। -7 हो सकता है, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 -8 हो सकता है, +8 नहीं होगा, -8 हो सकता है। तो -8 से लेकर के +7 तक के सारे इंटीजर इसके रेंज होंगे। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करें। आप करोगे, मैं करूं? नहीं, आप मत करो, मैं ही करता हूं, आप मेरी हेल्प करो। कहीं मुझसे अगर ना हो रहा हो तो आप मेरी मदद करना है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। अरे मदद करने में चुप हो जाओगे तो फिर कैसे? आपको करना है, मैं आप सबके तरफ से बस लिख दे रहा हूँ। क्या बनाओ इधर? पहले किसका? एक्स क्यूब का ग्राफ बना लेते पहले। अलबेला, ये मैंने एक्स क्यूब का बहुत विशाल ग्राफ बना है। मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 है, ये 2 है, तो फिर ओ ये -2 हो जाएगा, बरोबर। अब बताओ इस पूरे ग्राफ का इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8। यहाँ 2 आया। इंटीग्रल वैल्यू -1, -2, -3, -4, -5, -6, ज़्यादा हो गया ये, -4, -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इतना हो गया, बरोबर। लिख देते, 1 है, ये 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। अब इसका ग्राफ बनाओ। अगर ग्राफ 0 से 1 को ट्रेवल कर रहा है तो ग्राफिकल वैल्यू कितना रहेगा? इंटीग्रल वैल्यू 0 रहेगा। ये ऐसा बन गया। अगर ग्राफ 1 से 2 को ट्रेवल कर रहा है, इंटीग्रल वैल्यू कितना रहेगा? 1। 2 से 3 को ट्रेवल कर रहा है, इंटीग्रल वैल्यू कितना रहेगा? 2। 3 से 4 को ट्रेवल कर रहा है, इंटीग्रल वैल्यू 3। 4 से 5 को इंटीग्रल वैल्यू, 5 से 6 इंटीग्रल वैल्यू,
8 रहेगा? अब रहेगा, ठीक। अगर ग्राफ -1 से 0 ट्रेवल कर रहा है, इंटीग्रल वैल्यू ऐसा, -2 से -1, -3 से -2, -4 से -3, -5 से -4, -6, अब बताओ, -7, अब बताओ, -8, बराबर। तो ये जो ग्रीन कलर से, ब्लू कलर से बना है वो ग्राफ है, और जो ब्लैक कलर से बना है वो नकली रेफरेंस के लिए बना है। किसके लिए बना है? रेफरेंस के लिए। तो अब इसको मिटा भी सकते हैं। मेरे पास तो ये फीचर होता है, आपके पास नहीं होता, इसलिए आप डॉट लाइन से बनाना। ठीक है, आप डॉट लाइन से बनाना उस ग्राफ को। अब इसी ग्राफ में दूसरा क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेम ग्राफ, लेकिन ई बारी एक्स क्यूब का फ्रैक्शनल पार्ट ले रहे हैं, रेंज यही ले रहे हैं -2 से एक्स इक्वल टू 2 तक। ये खुद ट्राई करो, जरूरी नहीं पहले नंबर पे उसी क्वेश्चन को लिखना है, इसको भी लिख सकते हैं, पर वो फर्स्ट नंबर आसान है, सेकंड नंबर मुश्किल है। बाबू गलत है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट स्ट्रेट लाइन इसलिए बनता है क्योंकि एक्स खुद एक स्ट्रेट लाइन है। कर्व का फ्रैक्शनल पार्ट कर्व ही बनेगा। काट के नीचे करते जाएंगे, ये बोल रहे हो कि सर ये टुकड़ा लो और ये सेम ग्राफ नीचे कर दो, बिल्कुल सही बोल रहे हो यार। स्ट्रेट लाइन का y इक्वल टू एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट स्ट्रेट लाइन इसलिए बनता है क्योंकि x खुद एक स्ट्रेट लाइन, कर्व का फ्रैक्शनल पार्ट कर्व ही बनेगा। और बहुत ही सिंपल है, ये वाला ग्राफ काटो, इसको नीचे कर दो, ये वाला ग्राफ काटो, सेम ग्राफ नीचे कर दो, ये टुकड़ा नीचे कर दो, ये टुकड़ा नीचे कर दो, बिना उसका शेप बदले हुए। अच्छा, इस ग्राफ में ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। क्या इसको 1 2 3 4 कर दिया जाए? बिल्कुल नहीं। इसको क्या लिखा जाए? ये तो 1 ही है, ये वाला पॉइंट को क्या लिखा जाए? कितना? एक्स क्यूब की वैल्यू 2 है, तो 2 का क्यूब रूट, और इसको 3 का क्यूब रूट, और इसको 4 का क्यूब रूट, और इसको 5 का क्यूब रूट, और इसको 6 का क्यूब रूट, और इसको 7 का क्यूब रूट, और इसको 8 का क्यूब रूट यानी 2। इसी प्रकार इसमें भी बोलो, -1 का क्यूब रूट, इसको -2 का क्यूब रूट, इसको -3 का क्यूब रूट, एंड सो ऑन। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बना दूं, मैं बना दूं दूसरा ग्राफ। ये देखो, y एक्सिस x एक्सिस, देखिए जरा समझिए, ये 0 से लेकर के 1 तक ग्राफ ने ट्रेवल करा है, तो कि 0 से एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर के बीच में फ्रैक्शन ही ग्रो करता है। इंटीजर तो जंप ही करता है डायरेक्ट, कौन ग्रो करता है? फ्रैक्शन। तो कर्व के साथ फ्रैक्शन ग्रो करा है, स्ट्रेट लाइन में फ्रैक्शन ग्रो, कांस्टेंट स्लोप के साथ फ्रैक्शन ग्रो करा है कि वेरिएबल स्लोप के साथ? वेरिएबल स्लोप है, मतलब कर्व ग्राफ बनेगा। तो यही कर्व बना देंगे। यहाँ ये 0.0 है और ये 0.9999 है, यही ना है। तो 0.0 से 0.99 तक जिस अंदाज में ग्रो किया है, सेम अंदाज में ग्राफ बन जाएगा।
इसको किस डार्क कर्व से बना दूं? ठीक है, अब देखो 1 से 2 तक कर्व में ग्रो करा है ग्राफ की स्ट्रेट लाइन, इसका शेप बदलेगा क्या? ये जो कुछ भी नंबर है उससे 1 गायब कर देंगे, डायरेक्ट फ्रैक्शनल बन जाएगा ये, बराबर। सेम कर्व नीचे कर दूं कि अलग से बनाऊं? उसको अलग से बनाऊं? अरे तो फिर बनाना पड़ेगा ना यार इतना सारा। थोड़ा सा दिमाग तेज रख लेते तो काम हो जाता है जल्दी से। देखो फिर ऐसा लगा, इतना भी नहीं मिटाना था। ये अपना y इक्वल टू एक्स क्यूब है, देखते जाओ। ये 1 है और ये है 2 का पावर 1/3 और ये है 3 का पावर 1/3 और ये है 4 का पावर 1/3 और ये है 5 का पावर 1/3 और ये है 6 का पावर 1/3 और ये है 7 का पावर 1/3 और ये है 2, बरोबर। ओके, अब बता, जब x 0 से 1 तो ये कितना 1, ये कितना 2, ये कितना 3, ये कितना 4, ये कितना 5, ये कितना 6, ये कितना 7, ये कितना 8, ऐसे बना हुआ है। 0 से 1 ग्राफ ट्रेवल किया 0.0 से 0.9 तक, ऐसे ही जाएगा, यहाँ कट जाएगा। अगला है वो 1.1 से 1.9 तक, तो जिस अंदाज में यानी कर्व के साथ ट्रेवल किया था वही कर्व बना दो। सेम कर्व उठाओ और यहाँ नीचे डाल दो। थोड़ा मैंने कर्व बनाने के चक्कर में ज़्यादा ही कर दिया नीचे। ये कर्व अगर ऐसे उठाएंगे तो इसी के पैरेलल कर्व यहाँ पर आ जाएगा। 1 की हाइट तक ही जानी चाहिए। अब ये 2 से कर्व निकालो तो ये 2 पॉइंट समथिंग से 3 तक है, तो उसका कर्व ऐसे ही बन जाएगा। और 3 पॉइंट समथिंग से 4 तक उसका कर्व ऐसे बन जाएगा। और 4 पॉइंट समथिंग से 5 तक उसका कर्व ऐसे। यही सेम कर्व आपको उठाना, कॉपी करना है। 5 पॉइंट समथिंग से 6 तक ऐसे, 6 पॉइंट समथिंग से 7 तक ऐसे, 7 पॉइंट समथिंग से 8 तक ऐसे। क्या ये बात समझा आपको? कितने लोग समझ गया कि उसी कर्व को कॉपी करके नीचे ला रहे? ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है 5 से लेकर के 6 के बीच में जो नंबर होते हैं फ्रैक्शन ही होते हैं। ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है कर्व के साथ कर्व शेप में इंक्रीज हुआ तो कर्व शेप में ही नीचे आ जाएगा। इंटीजर गायब कर दो बस नीचे से। ये 5 पॉइंट जो भी कुछ है 5 पॉइंट समथिंग में से 5 गायब कर दो तो पॉइंट समथिंग बच जाएगा वो। अब इसके पीछे भी बनाना है। बोलो, ये कहलाएगा इतना बड़ा 1 तो ये इतना बड़ा -1, ये कहलाएगा -1, इतना बड़ा इतना बड़ा, -2 का पावर 1/3, -3 का पावर 1/3, -4 का पावर 1/3, -5 का पावर 1/3, -6 का पावर 1/3, -7 का पावर 1/3 और -8 का पावर 1/3, इट मीन्स -2। चले, अब इसका शेप, इसका कर्व बनाए। देखना ध्यान से, यहाँ पर कितना आएगा इंटीग्रल वैल्यू? अरे इंटीग्रल वैल्यू -1 है, फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगा? 0। तो ये जिस प्रकार से घटा है उसी प्रकार से ये बढ़ जाएगा। अच्छा, ये 0.5 पर ज़रा सोचो, 0.5 पर 0.5 पर 0.5 ऊंचा रहेगा कर्व से कि नीचे रहेगा? ऊंचा रहे, कर्व से ऊंचा रहेगा, क्योंकि x क्यूब का 0.5 का क्यूब हो जाएगा ना तो घट जाता है, तो कर्व नीचे रहेगा और 0.5, तो इधर भी कर्व ऊपर रहेगा और 0.5 नीचे। तो अब देखो, कर्व ऊपर रहेगा मतलब कर्व की वैल्यू लगभग 0.4 मान लिया जाए, यही ना? तो 0.5 अगर इस हाइट का है तो 0.4 इस हाइट का होगा, ऐसे बनेगा कर्व।
यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 नहीं भाई, फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस पर 0, जस्ट नीचे 0.9 ना, ऐसा। फिर यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू 0 और यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू 0.9, ऐसा। फिर ऐसा, ऐसा बनेगा कि ऐसा? कॉनकैव आपकी, कॉनकैव डाउन, सही है जी। एक काम करते हैं, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देते, ये ऐसे बन जाएगा, उससे 1 अभी चेक कर लेते, -0.5 पर, -0.5 पर इसको नीचे रहना है, तो ये कॉनकैव डाउन ही रहेगा, कॉनकैव अप ही बनेगा। अगर -0.5 पर ऐसे बनाते, कॉनकैव अप बनाते, या कॉनकैव डाउन बनाते, तो -0.5 पर, 0.5 पर ये कर्व की वैल्यू बड़ी हो जाती, जबकि 0.5 पर कर्व की वैल्यू नहीं बड़ी ही होगी। ये कॉनकैव अप नहीं, कॉनकैव डाउन बनेगा। अब इसको चेक कर लेते हैं एक पर, 0.4 पे चेक कर लेते हैं, 0.4 पे, 0.4 पे, 0.4 का क्यूब कितना? कितना? इतना बात तो पक्का क्लियर है कि 0.4 का क्यूब इज स्मॉलर देन 0.4, बराबर। अब फ्रैक्शनल पार्ट अगर निकालेंगे तो इसका बड़ा होगा कि इसका बड़ा होगा? क्या फ्रैक्शनल पार्ट निकालो ना, पर ये दोनों ही नंबर नेगेटिव है ना भाई। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू इसका बड़ा हो जाएगा और इसका छोटा हो जाएगा, मतलब 0.4 पर फ्रैक्शनल वैल्यू का ग्राफ 0.4 से बड़ा होने वाला है। ये 0.5 है तो ये 0.5 है तो ये 0.4 हो जाएगा। 0.4 पर ये वाली हाइट इतनी आती है, हाँ ये सही है। ये ग्राफ ऐसे और उसके बाद ग्राफ ऐसे और उसके बाद ग्राफ ऐसे, फिर ग्राफ ऐसे, फिर ग्राफ ऐसे, फिर ग्राफ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये बन गए फ्रैक्शनल। देखो ये कॉनकैव कॉन्वेक्स वाला लॉजिक में कोई लफड़ा ही नहीं है। अयो ये -1 है ना, -1 है, -1 है साला, ये -1 है। -1 से जितना ऊपर जाता है यही तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कहलाती है, यही सब तो फ्रैक्शनल वैल्यू है जी। तो -1 के रेफरेंस में ये क्या है? कॉनकैव डाउन की कॉन्वेक्स डाउन? कॉनकैव डाउन है ना, तो ये जो यही इनकी फ्रैक्शनल वैल्यू कहलाती है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू कॉनकैव डाउन ही बन रहा है। समझे? नहीं समझे? अब देखो ये जो है वो कॉनकैव डाउन है, ये कर्व ऐसा है, तो इसका जो कुछ भी वैल्यू है यही वाली वैल्यू कहलाती है फ्रैक्शनल वैल्यू, इस इंटीजर से इसके बीच का गैप, तो ये कॉनकैव डाउन ही ना है। तो कॉनकैव डाउन, कॉनकैव डाउन, कॉनकैव डाउन, तभी का लॉजिक बहुत मुश्किल हो गया, ये आसान था। आपने ऐसे सोचे थे? आप हो ना मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, इसलिए मैं तो चाहता हूँ इस क्लास का सभी बच्चा मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो दुनिया में। मैं भी नहीं रुकूंगा। क्या आशीर्वाद के रूप में रुक जाऊं? मैं नहीं दे रहा कुछ भी। लॉग साइन एक्स का ग्राफ बना के दिखाओ। आर्थिक, अगर आपने 1 मिनट के अंदर ये ग्राफ बना दिया तो 1000 रुपये आपको।
हाँ जी, अब इसका ग्राफ बनाओ। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, साइन एक्स पे फ्रैक्शनल पार्ट लगाओ या ना लगाओ कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। आए सेम ही होगा, गलत है, एक पॉइंट का चेंज होगा, पाई/2 पर चेंज हो जाएगा ग्राफ। पाई/2 डोमेन से हट जाएगा। किसको ब्लैंक ब्लैंक करे हैं, उतना डार्क वो आपका ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है। उसके ऊपर क्रॉस भी लगा सकते हैं डिलीट करने के लिए। पाई/2 डोमेन में नहीं है जी, पाई/2 डोमेन में नहीं है। साइन पाई/2 1 होता है, log 1 डिफाइन नहीं होता, पाई/2 डोमेन में नहीं है। पाई/2 3 पाई/2 5 पाई/2 7 पाई/2 9 पाई/2 डोमेन में नहीं है। साइन की वैल्यू 1 कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर साइन की वैल्यू 1 हुई तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 हो जाएगा और log 0 डिफाइन नहीं होता। सोचा करो ना कंसेप्ट को ध्यान से, सब चीज़ तो आपको पता ही है। क्या लड़कियों में से किसी का क्वेश्चन का आंसर, डाउट, सवाल, ग्राफ कुछ नहीं बना है? कब बना रहे हो? ठीक, गर्मा गर्म। सिग्नम साइन एक्स में लॉग लगा के इसका ग्राफ बनाओ। मैं बना दूं क्या? चलो क्वेश्चन 4 में बना देता हूं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। अरे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो पहले तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स बनाओ। साइन एक्स बनाते हैं, साइन एक्स बना दिया। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट लगाएंगे, तो इसके नीचे वाला इंटीजर से इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है? इतनी। जैसे ही 1 पे गया ग्राफ, फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और उसके बाद फ्रैक्शनल वैल्यू सेम रहेगा नहीं, क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू ही तो है। इतना समझ आया क्या आप लोगों को? यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू 0.8 है, 0.8 का फ्रैक्शनल वैल्यू 0.8, 0.7 का फ्रैक्शनल वैल्यू 0.7, 0.6 का फ्रैक्शनल वैल्यू 0.6। फिर से यहाँ पर ये 0 रहेगा, यहाँ पर भी ये 0 रहेगा। अब देखो जरा, अब एक काम करो, इसके नीचे एक इंटीजर वाला वो लाइन बनाओ। ये कितना गैप है इसके बीच में? इतना गैप है, इतना ऊपर जाएगा ये। कितना गैप है? इतना, तो इतना ऊपर जाएगा ये। और यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो इस केस में फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी 0। अरे देख लो, इस केस में फ्रैक्शनल वैल्यू इतनी रहेगी, अनुमान लगा 0.9, तो 0.9। फिर फ्रैक्शनल वैल्यू घटते जा रहा है क्या? यही होता है, नीचे वाले इंटीजर से इसके बीच का गैप ही फ्रैक्शनल वैल्यू होता है। तो ये गैप धीरे धीरे घटता जा रहा है, तो ग्राफ ऐसा बनता जाएगा। इसके ऊपर जैसा दिख रहा है, इसके ऊपर ऐसा ही दिखेगा। मतलब -1 के ऊपर वाला ग्राफ जिस शेप में दिख रहा है, उसी शेप में ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ इज लाइक दिस।
कोई संदेह किसी को? नहीं? इसके नीचे से देखो, जैसा दिख रहा है ग्राफ ऐसा ही आगे भी बनेगा। कोई संदेह किसी को? 0 से 2π तक मैंने बना दिया, इसके आगे के पीरियड में मुझे ग्राफ बनाना है क्या? 0 से 2π बना दिया तो बाकी सब रिपीट ही तो करना है। अब इसमें लॉग लगाऊंगा। देखो यहां पर लॉग का इनपुट इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? तो लॉग का इनपुट इंक्रीजिंग हो तो आउटपुट भी इंक्रीजिंग ही रहता है। लॉग 0 कितना? अब साइन एक्स का वो सब जहां जहां 0 वैल्यू है वो कट जाएगा डोमेन से, क्योंकि लॉग लगा है ना, लॉग लगा है इसलिए ये कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, ये सब डोमेन में से कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा। 0 के जस्ट बाद ग्राफ की वैल्यू कितनी होती? 0 के जस्ट बाद ग्राफ की वैल्यू पॉइंट, साइन एक्स की वैल्यू 0.1 और लॉग साइन एक्स की वैल्यू -∞। और इस केस में ये 1 को अप्रोच करेगा, तो 1 को अगर अप्रोच करेगा तो हमारा ग्राफ 0 को अप्रोच करेगा, लॉग साइन एक्स का बराबर। और उसके बाद ये वाला ग्राफ डिक्रीजिंग है तो लॉग का इनपुट डिक्रीजिंग है, इसलिए आउटपुट भी डिक्रीजिंग ही रहेगा। ये पॉइंट छोड़ देंगे ना, तो यहाँ एसिम्पटोट बन जा रहा है। अब देखो, अब ये चीज़ रहने दो, हाँ रहने देते हैं, अपना क्या जा रहा है, ये वाला ग्राफ छोड़ दो। अब बताओ यहाँ पर ग्राफिकल वैल्यू कितना है? 1 को अप्रोच कर रहा है, तो log 1 किसको अप्रोच करेगा? 0 अप्रोच करेगा। यहाँ पे नीचे से कि ऊपर से? नीचे से। और यहाँ पर ग्राफिकल वैल्यू कितना है? 0 अप्रोच कर रहा है, 0 अप्रोच कर रहा है, तो 0 अप्रोच कर रहा है तो log 0 अप्रोच करने वाला है, तो फिर -∞ अप्रोच करेगा। तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा? ऐसा। मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को कुछ इसमें लग रहा है, कुछ समझ आ रहा है, दिमाग के ऊपर से जा रहा है ना, ऐसा वाला ग्राफ कैसे कैसे खींचा जा रहा है। यहाँ देखो, ये वाला ब्लू वाला ग्राफ कितने वैल्यू को अप्रोच कर रहा है? 1 को, तो log ब्लू कितना हो जाएगा? log 1 0 हो जाएगा। अब ब्लू जो है वो 0 अप्रोच कर रहा है, तो log ब्लू कितना हो जाएगा? log 0, और log 0 क्या होता है? -∞, इसलिए ऐसे बना। इसी का सिमिलर, ये इसके आइडेंटिकल है तो आउटपुट भी आइडेंटिकल ही होने वाला है। यहाँ एक और एसिम्पटोट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को, तो log 1 0 अप्रोच करेगा, इसको अप्रोच कर रहा होगा नीचे से, और यहाँ ग्राफ 0 को अप्रोच कर रहा है, इसलिए log 0 -∞ अप्रोच कर रहा होगा। ऐसा मुझे नहीं लगता किसी का भी ग्राफ ये सही हुआ होगा। आप दोनों का सही हुआ है, बहुत सही यार, प्राउड कर सकते हो आप अपने आप को, प्राउड कर लो। चलो इतना तो बना दिया। क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ ये बन गया। इसके आगे इसी को कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि ये पीरियडिक फंक्शन होता है, तो आगे भी इसी सेम कॉपी पेस्ट होगा आगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ, क्या ये 4 का ग्राफ सबको समझ गया? समझ पा रहे हो कि नहीं? छोड़ो, मान लिया सोच नहीं पा रहे, समझ तो पा रहे हो? ओके, क्वेश्चन नंबर 5। ए भाई, ये ग्राफ तो इसका है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 ही है ये, क्वेश्चन नंबर 5 ये है। क्वेश्चन नंबर 5 में f(x) के बदले दिया है log सिग्नम ऑफ sin x। देखो, जब भी sin x पॉजिटिव होगा सिग्नम की वैल्यू 1 आएगी, सिग्नम की वैल्यू 1 आएगी, और जब भी sin x 0 आएगा सिग्नम की वैल्यू 0 आएगी। तो सिग्नम की वैल्यू 0 आई तो log का फिर इनपुट नहीं हो सकता, वो मतलब sin x क्या नहीं हो सकता? sin x कांट बी 0, sin x कांट बी नेगेटिव, तो sin x मस्ट बी पॉजिटिव। तो एक बात तो क्लियर है कि sin x मस्ट बी पॉजिटिव। इसका मतलब sin x पॉजिटिव क्या होता है? किधर होता है? 0 के बाद पाई से पहले, और फिर 2 पाई के बाद 3 पाई से पहले, और फिर 4 पाई के बाद 5 पाई से पहले। इतना सब बात पता है? आर्थिक बाबू सोच नहीं रहे हो और जवाब नहीं देते हो क्वेश्चन का, तो मतलब समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर sin x पॉजिटिव कब होता है? आर्थिक, sin x पॉजिटिव किस इंटरवल में होता है?
आप रहने दो। शुक्र है आपने बाजू वाला नहीं बोले। 0 से पाए। और फिर दूसरा इंटरवल 2 से फिर तीसरा सही बोले हो, लेकिन इतना धीरे धीरे सोचोगे ना तो हो गया जिंदगी। साइन एक्स ग्रेटर देन 0, तो पहले तो वो साइन एक्स बना दो जो ग्रेटर देन 0 होता है, बाकी बनाओ ही नहीं। बरोबर, इसके पीछे बनाने की जरूरत बरो। बोर्ड खराब हो जाएगा ना। पैसे नहीं है भाई। ये कर सकता हूँ मैं, इसको मेरे को बनाने की जरूरत, कौन सा चूल मचा है, बनाना नहीं है। अच्छा, अब इसमें सिग्नम लगाना है, तो पॉजिटिव का सिग्नम कितना होता है? पॉजिटिव का सिग्नम 1 होता है। तो आप इसको मिटा देंगे, चिक 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 चिक। पॉजिटिव का सिग्नम कितना होता है? ए साला पूरा ही मिट गया। ये साला वाला वर्ड जो क्लास में मैं बोल देता हूँ ना, आजकल बोलने लगा हूँ मैं आप लोगों की वजह से। बिगाड़े आपने कुछ भी, मतलब और राम राम। फ्रैक्शनल पार्ट है। अच्छा, सिग्नम का फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है भाई। कहाँ बोला था मैंने फ्रैक्शनल पार्ट? इसे ही तो लिखते हैं सिग्नम ऑफ एनी फंक्शन को। ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, तो 2 ब्रैकेट लगाते। सिग्नम ऑफ साइन एक्स है, सिग्नम साइन एक्स +1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी रह गई? पॉसिबल डोमेन में इसकी वैल्यू +1। तो अगर log 1 हो गया तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। तो अब बताओ, y = 0 यही वाला कर्व, y = 0 यही वाला कर्व, y = 0 ये वाला कर्व, y = 0 ये वाला कर्व। समझ पाए क्या? कितने लोगों का सही बना है? तो फ्रैक्शनल पार्ट लोगे तो तब फिर आपका वो जो डोमेन छूटा है ना उसमें भी बनेगा, उसमें भी बनेगा फिर। और फिर π/2 पर आपका डिसकंटिन्यू होगा। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर डिसकंटिन्यू होगा अगर फ्रैक्शनल पार्ट लिया होगा तो। पर वो फ्रैक्शनल पार्ट था ही नहीं। वैसे आपका गलत भी नहीं है, आप गलत समझे इसीलिए आपका गलत हुआ, बाकी सोचा सही हो जी। क्या खिड़की है ये बोर्ड, ये कुछ भी नहीं यार। मैं इधर से मैंने इंक लिया, दे दिया इधर। ए बाबू सुनो, साइन एक्स पॉजिटिव वाला ग्राफ बनाया, क्योंकि साइन एक्स पॉजिटिव होना चाहिए लॉग डिफाइन होने के लिए। और अगर साइन एक्स पॉजिटिव है तो सिग्नम साइन एक्स 1 होता है। क्या हूँ? तो पहले उर्दू में बोला था क्या मैं? बरखुरदार। साइन एक्स पॉजिटिव है तो सिग्नम साइन एक्स 1 होता है। और log 1 का वैल्यू क्या हूँ? 0 बोलो, 0। तो log सिग्नम साइन एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 0। और y = 0 क्या? हॉरिजॉन्टल। तो y = 0 बना हॉरिजॉन्टल लाइन इस पॉसिबल डोमेन के लिए। फिर y = 0 बना हॉरिजॉन्टल लाइन इस पॉसिबल डोमेन के लिए। फिर y = 0 बना, फिर y = 0 बना। नेगेटिव डोमेन तो हो ही नहीं सकता, साइन एक्स नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए कट कर दिए। क्या पल्ले पड़ा कुछ?